हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने क्लास 6 के एसएसटी में पढ़ा था प्रारंभिक राज्य, जनपद एवं महाजनपद। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनपद एवं महाजनपद का उदय, यानी कि जनपदों और महाजनपदों का उदय कैसे हुआ या स्टार्टिंग कैसे हुई थी। उदय का मतलब यही होता है कि शुरुआत होना या किसी चीज़ की स्टार्टिंग या शुरुआत। तो कैसे महाजनपदों और जनपदों का स्टार्ट हुआ था या शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व जब कृषि का विकास हुआ तथा नए कृषि औजारों और उपकरणों के उपयोग से किसान कई गुना अधिक अनाज उगाने लगे। आज से लगभग कितने समय पहले? 2600 वर्ष पहले क्या हुआ था कि कृषि का विकास हुआ था, और कृषि का विकास जब हुआ तो नए नए औजार डेवलप होने लगे, नए नए उपकरण आने लगे, कृषि करने के नए नए तरीके मानव ने ढूंढ लिए थे, जिससे क्या हुआ कि कृषि की जो पैदावार थी वो बढ़ने लगी। किसान कई गुना अनाज उगाने लगे, कृषि की जो पैदावार थी वो अब बढ़ने लगी थी। तो इसमें क्या है कि आगे दिया गया है कि कई गुना अनाज उगने लगे थे, तो राजा द्वारा इस अधिक उपज का संग्रह करके उसका उपयोग सेना तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया जाने लगा। तो राजा ने क्या किया कि जो अधिक से अधिक अनाज अब उगने लगे थे, तो इन अनाजों का प्रयोग राजा अपने सैनिकों और प्रशासनिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक का मतलब ये होता है जो उनकी कंट्री में जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, जिनमें मंत्री शामिल होंगे या राजा से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, जितने भी सरकारी अहदों पे लोग होंगे, उन सबको मिला के एक प्रशासन क्रिएट होता है। तो इन सब के लिए उस टाइम के जो अनाज उग रहा था उसका इस्तेमाल होने लगा। इन सब लोगों के लिए सेना को भी भरपूर मात्रा में अनाज वगैरह मिल जाता था, और जो उनके प्रशासन के अदर जो लोग थे उन्हें भी भरपूर मात्रा में अनाज मिलने लगा था, क्योंकि कृषि उपकरणों का विकास होने लगा था। क्योंकि कृषि उपकरणों का जितना विकास होगा उतने ज़्यादा अनाज उगेगा, और जब अनाज ज़्यादा उगने लगा तो सबको अनाज भरपूर मात्रा में मिलने लगा। वे अब अपने पड़ोसी क्षेत्रों की भूमि पर आधिपत्य करने की बात सोचने लगे। और फिर जो वहाँ के राजा वगैरह थे उन लोगों ने सोचा कि जब हमें कृषि से फ़ायदा हो रहा है, यानी कि हम जितना ज़्यादा अनाज उगा रहे हैं उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम और अपने खेतों की ज़मीनों को बढ़ाएं, या अपने राज्य की जो ज़मीनें हैं उसे बढ़ाया जाए, ताकि हमें और भी ज़्यादा अनाज मिल पाए, हम और भी ज़्यादा खेती कर सकें। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि दूसरे राज्यों को अपना अधीन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दूसरे राज्यों पे आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ज़्यादा खेत होंगे तो ज़्यादा अनाज होगा, तो उससे उनकी आवश्यकताएं और ज़्यादा पूरी होंगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये इतना बड़ा उनका राज्य है, इतने बड़े राज्य में वो खेती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्हें इतने बड़े राज्य का ही तो मिलेगा अनाज। बट अगर उन्होंने अपने राज्य को बढ़ा दिया, अगर और बड़ा कर दिया राज्य को, तो और ज़्यादा भूमि हो जाएगी उनके पास, और जितनी ज़्यादा भूमि होगी उतनी ज़्यादा वो कृषि कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा वो कृषि करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। पहले वो इतने में ही करते थे, अब उन्हें इतना बड़ा भूमि मिल जाएगा अगर उन लोगों ने अपनी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। तो इसी के लिए क्या होता था कि वो लोग और दूसरे राजाओं से लड़ाई करते थे और दूसरे राज्यों को जीतने का प्रयास करते थे। इसमें आगे है उत्तर वैदिक काल के साहित्य तथा ब्राह्मणों और आरण्यकों। उत्तर वैदिक काल एक समय है, एक काल है जिसमें ब्राह्मणों और
अराड़क्यो देखिए किसे कहते हैं। अराड़क्यो शब्द दो अरण्य शब्द से आया है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। वैसे तो अराड़क एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है। हिंदू साहित्य का एक ग्रंथ है जिसकी जो भाषा है वो साहित्यायिक संस्कृत में है। ये एक तरह ग्रंथ है। तो जो पहले के टाइम में जितने भी हमारे ब्राह्मण थे और अराड़क में जितने भी ग्रंथ थे अराड़क वाले, तो इन सब से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि उस टाइम ढेर सारे जनपद हुआ करते थे। और इन सब जनपदों का पता हमें किससे चलता है? पहले के समय में जो उत्तरवादी काल के साहित्य के जो ब्राह्मण और अराड़क थे उनसे हमें पता चलता है कौन कौन से उस टाइम के जनपद हुआ करते थे। इनका नाम यहाँ मेंशन किया गया है। गंधार, जिसे आज के समय में अफ़गानिस्तान कहते हैं और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। सॉरी, वो स्क्रीन थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। आगे देखते कहाँ थे हम लोग। गंधार जिसे आज के समय में पाकिस्तान कहते हैं और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान। गंधार जो कि आज के समय में अफ़गानिस्तान है और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान है। दो जगह पे है। और कौन कौन से हैं? और एक है कुरु, पंचाल, विदेह। ये सब नाम है जनपदों के। गंधार है, कुरु है, पंचाल है, विदेह है के नाम से मिलते हैं। ये पहले के टाइम के नाम है, गंधार, कुरु, पंचाल और विदेह। और आज के समय में इन जगहों को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है इसमें के नाम से मिलते हैं। फिर हमें कई नगरों जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, काशी, चंपा और राज्यगृह, ये भी कई जगहों के ये नगरों के नाम है। ये कई नगरों के नाम है। कौन कौन से? हस्तिनापुर एक नगर है, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी एक नगर है, काशी एक नगर है, चंपा एक नगर है और राज्यगृह एक नगर है। ये नगरों के नाम है। राज्यगृह के विकास के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इन सारे नगरों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? जो उत्तर वैदिक काल के जो ब्राह्मण थे और अराड़क थे, जो हम लोग के पहले के टाइम में ग्रंथ वगैरह थे, और जो ब्राह्मण लोग उन लोगों से के द्वारा हमें ये पता चलता है कि इतने जनपद थे उस टाइम, ये सारे जनपद थे और कुछ नगर थे। ये सब इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।